हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ लैब विद दीपक नेहरा सर। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर सेकंड की जो एक्सरसाइज 2.2 है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखा था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। भाई यहां पर सेकंड क्वेश्चन में हमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए हुए हैं, उनका यूज करके हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है। आप लोगों को पता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हमने पढ़ा था रिलेशन, भाई सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए। अब मान लेते हैं भाई लेट कर लिया हमने अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। अल्फा और बीटा दो जीरोज हैं किसी भी पोलिनोमियल के। तो टू मेक ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, टू मेक ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यानी कि अगर हम अल्फा बीटा का यूज करना चाहें और हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अगर हमें डायरेक्ट सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, और अगर हमें कई क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जहां पर जीरोज दी हुई हैं, वहां पे सम नहीं कह रखा, तो हम यूज करेंगे इस फॉर्मूले का, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो जो सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें सम ऑफ जीरोज जो है वो दिया हुआ है 1/4, यानी कि 1/4 और -1। तो यहां पर सम ऑफ जीरोज जो हो जाएगा वो हो गया 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है वो हो गई कितनी? -1। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है? 1/4 इंटू क्या लगाना है? एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है? -1। तो अब इसका एलसीएम लेंगे अगले स्टेप में। तो एलसीएम कितना आ गया? 4। तो 4 आ गया हमारे पास। 4 देखिए यहां 1 था तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, डायरेक्ट क्या आ गया हमारे पास? x आ गया। इसके नीचे 1 है तो 4 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी प्लस माइनस -4। अब यहां पर देखिए इस 4 को हम यहीं पे छोड़ देंगे तो नीचे आ जाएगा हमारे पास रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब ये 4 देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी बनती है इक्वल टू में 0 आएगा, तो 4 उधर जाके 0 हो जाता है। तो पोलिनोमियल में इक्वल टू साइन नहीं होता, इसलिए हम इस 4 को यहीं पे छोड़ देंगे। तो हमारे पास बनेगा क्या? 4x स्क्वायर माइनस x और -4 बनेगा। तो सेम इसी फॉर्मूले का यूज करके हम इसके नेक्स्ट पार्ट निकालेंगे। सेकंड पार्ट में सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दी हुई है √2 एंड 1/3। सेकंड है √2 एंड 1/3। तो सम ऑफ जीरोज क्या हो गया हमारे पास? सम ऑफ जीरोज हो गया हमारे पास √2, और प्रोडक्ट
ऑफ जीरोज हो गई हमारे पास 1/3। तो क्या फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, एक्स स्क्र माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो एक्स स्क्र माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है हमारे पास, √2। तो √2 के साथ हमारे पास क्या लग जाएगा, x लग जाएगा, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितनी आ गई, 1/3। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या करेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ गया, 3। तो 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x और प्लस 1। तो आंसर क्या बनेगा हमारे पास, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू हो गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 हो जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट थर्ड, उसमें दिया हुआ है 0 एंड √5। तो सम ऑफ जीरोज क्या हो गया, 0। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हुई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या, √5। अब फॉर्मूला क्या, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब देखिए x², सम ऑफ जीरोज कितना है, 0। 0 के साथ इंटू में क्या आ जाएगा, x, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितनी होगी हमारे पास, √5। तो क्या बना हमारे पास, x², ये तो टर्म 0 ही होगी, प्लस √5। तो यही आप लोगों को क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4, जहां पर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1 और 1 दिए हुए हैं। फोर्थ पार्ट है 1 एंड 1। तो सम ऑफ जीरोज हो गया 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी कितनी हो गई, 1। तो फॉर्मूला क्या था, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो क्या बनेगा, x², सम ऑफ जीरोज क्या है, 1 के साथ इंटू में क्या आ जाएगा, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितनी होगी हमारे पास, 1 की और x की मल्टीप्लीकेशन x। तो क्या आंसर बना, x² माइनस x प्लस 1। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो बना x² माइनस x प्लस 1 बन गया। जो पार्ट है उसमें दिया हुआ है -1/4 एंड 1/4। तो सम ऑफ जीरोज कितना हो गया, -1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितनी होगी, 1/4। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहां देखिए क्या बनेगा, x² माइनस सम ऑफ जीरोज कितना हो गया हमारे पास, -1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो गया, 1/4। देखिए क्या होगा, माइनस और माइनस क्या हो गए, प्लस। तो प्लस x/4, क्योंकि 1 की और x की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, x आ जाएगी, और 1/4। अब इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया क्या हमारे पास, 4। तो 4x²
प्लस एक्स प्लस 1। तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या बनेगा हमारे पास, 4x² प्लस x प्लस 1 बन जाएगा। लास्ट जो पार्ट है, पार्ट नंबर 6, उसमें दिया हुआ है 4 एंड 1। क्या दिया हुआ है, 4 एंड 1। तो सम ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, 4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो सम ऑफ जीरोज हो गया हमारे पास 4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगी हमारे पास क्या, 1। सेम फॉर्मूला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, क्या, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब सम ऑफ जीरोज क्या हो गया हमारे पास, 4x, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगी हमारे पास, 1 हो गई। तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल जो है, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, x² माइनस 4x प्लस 1 हो जाएगा। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट्स। होप आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे। यहीं पर हमारा चैप्टर नंबर 2 भी खत्म होता है। थैंक यू।